महाराज, श्री राम की बातें सुनकर जिस प्रकार मेरा हृदय स्पंदित हुआ वो आज तक कभी नहीं हुआ। जो विश्वास, जो संकल्प मैंने उन मुट्ठी भर वानरों की आंखों में देखा वो किसी के भी मन में भय उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त है महाराज। और सबसे बड़ी बात, उन वानरों के नायक श्री राम, उन्हें भान है कि वो 10 लोकों के स्वामी के विरुद्ध खड़े हैं और उन्हें ज्ञान है कि उनकी शक्ति लंका के सामने न्यून है, पर न उनकी वाणी में कंपन था न दृष्टि में शंका। श्री राम क्षण भर के लिए भी विचलित न हुए, पर्वत के समान श्री राम अटल रहे। महाराज, मेरी समझ तो यही कहती है कि हमें देवी सीता को श्री राम को लौटा देना चाहिए। केवल राम है वो, एक वनवासी, एक शत्रु, लंका का, लंका की प्रजा का, लंकेश का, शूर्पणखा का, मेरे प्रिय अक्षय कुमार का। अगली बार यदि शत्रु का नाम आदर से लिया तो किसी का नाम लेने योग्य नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी जीभ काटकर, आंखें नोचकर लंका के बीचों बीच खड़ा करूंगा ताकि लंका वासियों को पता लगे लंका के शत्रु की प्रशंसा करने वाले की क्या दशा होती है। समझे? उस वनवासी का विश्वास अच्छा लगा। समुद्र पर सेतु बांधना चाहता है। करने दो प्रयास, बांधने दो सेतु, आने दो लंका। मैं उसको उसके विश्वास सहित अपने बल के सागर में डुबा दूंगा। नहीं पिताश्री, यदि सेतु बन गया तो राम के विश्वास को नींव मिल जाएगी। उन वानरों का मनोबल कई गुना बढ़ जाएगा। नाग को फन उठाने से पूर्व ही कुचल देना चाहिए। लंका के युवराज को इतनी छोटी सी बात पर विचलित होना शोभा नहीं देता। कौन है वो? मूर्ख वानर और 2 वनवासियों का एक दल। आने दो उसे इस बात का ज्ञात नहीं कि वो अपने मृत्यु की ओर बढ़ रहा है। आने दो उसे। सीता को वचन देकर आया हूं कि राम का शीश काटकर विवाह का उपहार दूंगा उसे। आओ राम, आओ राम। रावण के आगे श्री राम की रणनीति खुल गई। वो श्री राम को मारने के लिए सज्ज बैठा है और आप मुस्कुरा रहे हैं। देवी, मेरे मुस्कुराने का कारण यह है कि रावण के पास सब कुछ होते हुए भी वो नहीं है जो श्री राम के पास है। धर्म युद्ध लड़ने की कला, सत्य पर विश्वास, अन्याय का प्रतिकार लेने का संकल्प। रावण अहंकार से ग्रस्त हो अपने स्वभाव से बंधा है। वहीं दूसरी ओर मेरे प्रभु श्री राम मर्यादा और धर्म के मार्ग पर चलते हुए अपने स्वभाव से बंधे हुए हैं। और अब जो होने जा रहा है, या यूं कहूं कि अब जो श्री राम और उनकी सेना करने जा रही है, वो इससे पहले ना तो कभी संसार में हुआ है और ना ही पुनः कभी होगा। श्री राम की ये वानर सेना अब जो करने जा रही है वो भक्ति की पराकाष्ठा है देवी।
जिसका साक्षी संसार का प्रत्येक राम भक्त बनेगा और जिसे यह संसार युगों युगों तक स्मरण रखेगा। ऐसा क्या होने वाला है? आप स्वयं ही देख लीजिए। ये क्या है हनुमान? बस हो गया प्रभु, आप स्वयं ही देख लीजिए। इन पाषाणों पर मेरा नाम क्यों लिखा है? क्योंकि प्रभु, जिसके साथ आपका नाम जुड़ जाए वो तो तर ही जाता है, भवसागर पार हो जाता है प्रभु, असंभव को संभव बना पाता है। नल और नील को मिले वरदान के कारण पत्थर तैरेंगे अवश्य, पर प्रभु आपका नाम लिखने से ये जुड़े रहेंगे, अटूट रहेंगे। इस पे चलने वाले वानर इस महायुद्ध की समस्या के सागर से तर जाएंगे। धनुष कोटि से लंका तक ये राम सेतु अनंत काल तक बना रहेगा प्रभु, और ये प्रतीक बनेगा कि प्रभु श्री राम के साथ जुड़ने से हर संकट से सागर को पार किया जा सकता है। जय श्री राम, जय श्री राम। दशरथ नंदन राजा राम, राम नाम भजते हनुमान, अवध बिहारी राजा राम। ओहो ओहो, पग पड़ते श्री राम के जहां, शौर्य लालिमा छा जाती। राम नाम का गूंजे गान तो मन में शक्ति भर जाती। दशरथ नंदन राजा राम, राम नाम भजते हनुमान, अवध बिहारी राजा राम। सर पे हो रघुवर का हाथ तो हर दुविधा आसान होगी। सब लगे बनाने राम से तू जहाँ चाहो राह वहाँ होगी। तुम वीर पुरुष, तुम पराक्रमी, तुम मर्यादा के हो स्वामी। साथ तुम्हारा जिसके साथ, तुम संकट हर लो आगामी। मन में है विश्वास तो आकाश में परचम लहरेगा। जब होगी जीत तो हर दिशा में राम नाम गूंजेगा। होगा सीता राम का मिलन,
सुना तुमने? राम और उनकी वानर सेना ने सेतु बनाना आरंभ कर दिया है। संसार में ऐसा संभव प्रयास कभी नहीं हुआ। सागर पर सेतु। श्री राम। जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। अति उत्तम नल और नील, तुम दोनों के नेतृत्व में हम शीघ्र ही ये सेतु अवश्य बना लेंगे। सब प्रभु श्री राम की कृपा है हनुमान जी। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। पिताश्री उचित नहीं कर रहे। अपने शत्रु के बल को कम आंक रहे हैं वो। क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि यदि अब हमने कुछ नहीं किया तो अनर्थ हो जाएगा। यही भय तो मुझे खाए जा रहा है पुत्र। पुनः महादेव की पूजा करते हुए मुझे भी यही आभास हुआ कि महादेव हमें कोई संकेत दे रहे हैं। पुत्र, वो राम कोई और नहीं, नर के रूप में नारायण है। बस कीजिए मां, बस। क्यों एक नर को नारायण बना रही हैं आप? ठीक है, अब आपकी इस चिंता को मैं ही दूर करूंगा। मैं उस राम को लंका में आने ही नहीं दूंगा। ये सिद्ध कर दूंगा मैं कि वो केवल एक तुच्छ मानव है और कुछ भी नहीं। पिताश्री को सूचित किए बिना मुझसे जो कुछ भी बन पड़ेगा मैं करूंगा। अरे छुटकी, तुम दूर जाओ। यहाँ किसी पाछाड़ के नीचे आ जाओगी तो दब जाओगी। राम रचि देखो तो, मुख में माटी लेकर जा रही है। जैसे इसकी चुटकी भर माटी से सेतु बन जाएगा। हाँ, हम तो बेकार में अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। देखो कितनी बार यहाँ से इधर उधर करना पड़ा। चंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम।
हमारे उद्देश्य में सहयोग के लिए धन्यवाद। प्रभु, इसके मुख में चुटकी भर रेत आती है और आप धन्यवाद कह रहे हैं। ये छोटी सी गिलहरी क्या सहायता करेगी? ये तो उल्टा हमारा मार्ग बाधित करेगी। महत्वपूर्ण ये नहीं कि कौन कितना सक्षम है, कितनी मात्रा में कार्य कर सकता है। महत्वपूर्ण ये कौन अपनी पूरी शक्ति लगाकर अपना कर्तव्य पूरा करने में लगा है। आप वानर हैं, बलि और कदकाठी में भी बड़े हैं, परंतु इस गिलहरी ने अपने आकार की चिंता ना करते हुए अपना कर्तव्य पूर्ण करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस छोटी सी गिलहरी का निश्चय उन विशाल चट्टानों से भी अटल है जो आप लाए। जब उद्देश्य इतना विशाल हो तो छोटे से छोटा प्रयास भी महत्वपूर्ण होता है। इस गिलहरी के प्रयास का केवल मुझे ही नहीं, आप सभी को सम्मान करना चाहिए। जाओ, अपना धर्म निभाओ, अपना कर्म करो। भगवान के अवतार का केवल नहीं गुणगान है, कैसे नारायण बने नर इसका। मेरे आभार का प्रतीक मेरी उंगलियों का चिन्ह सदा इस जाति पर रहेगा। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। राम राम कहो जय श्री राम, राम राम कहो जय श्री राम, राम राम कहो जय श्री राम। दशरथ नंदन राजा राम, राम राम भज जय श्री राम, जय 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 श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, शौर्य लालिमा छा जाती, राम नाम का गूंजे गान तो मन में शक्ति भर जाती। हो राम राम कहो जय श्री राम। दशरथ नंदन राजा राम, राम नाम भजते हनुमान, अवध बिहारी राजा राम। कार्य बड़ा है और करना भी चपलता से है। तुम्हारे अतिरिक्त और किसी पर विश्वास नहीं किया जा सकता। सिंहनंद, जाओ, अपनी अदृश्य होने की शक्ति का प्रयोग करो, उस राम को खोज निकालो और उसकी हत्या कर दो।